हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कॉकरोच स्टार्ट कर दिया था, तिलचट्टा स्टार्ट कर दिया था। हमने उसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी देख ली थी। हमने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया था, और बाकी बचा हुआ आज देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं तिलचट्टे का, देखो इधर देखो, परिसंचरण तंत्र, ये पढ़ेंगे। खुले प्रकार का होता है, मतलब अपनी तरह हाई फाइव धमनी और शिराएं, ये सब का सेट नहीं होता है जो बॉडी के एक पार्ट तक जा रही है, ऐसा सेट नहीं है। ये डायरेक्ट अपने लिम्फ में रिलीज़ करती है, अपने लिक्विड में, तरल में रिलीज़ कर जाएगी। क्या? ब्लड। अब सोचो कि ब्लड, मतलब हाँ ब्लड, इनके प्लांट्स में तो ब्लड है, हाँ बस कलरफुल नहीं है, कलरलेस है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, और ना ही हीमोग्लोबिन में आयरन है। ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं भाई। अपने में रेड रेड है, अपना पर्पस क्या फिल कर रहा है वो? रेड क्या है, क्यों है? हीमोग्लोबिन है, आयरन है, ताकि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर ले। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ले रहा है और CO2 बाहर निकाल रहा है अपनी स्किन से। इसमें इतना हार्ड एंड कोर था ही नहीं कुछ। अभी देखो, अपने में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? ह्यूमन में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4। बट कॉकरोच में देखोगे ना, 12 से 13 गुच्छिकाएं होती है हार्ट की। ये देखो, ये तो एक धमनी जा रही है इनकी, ठीक है। 1 गुच्छिका, 2 गुच्छिका, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से 13 गुच्छिकाएं होती है, मतलब 12 से 13 चैम्बर्ड हार्ट है ये। तभी तो देखो, अगर है ना कॉकरोच का सिर काट दोगे ना आप, कॉकरोच का सिर भी काट दोगे, सर रिमूव, तो भी वो 7 डेज तक लाइव रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी के ये चीज़ें ना, ये फंक्शन कर लेगी, बाकी के हृदय के चैम्बर फंक्शन कर लेंगे। सर ही तो काट रहे हो, तो फिर बोलेगे 7 दिन क्यों और जी लेगा। अब बेटा सिर काट रहे हो, सिर में ही तो है वो खाने के लेबियम, लैब्रियम, मेडियल, मैनुअल, जीभ वगैरह, यही तो थी वो। यही काट दोगे तो खाएगा क्या? ये 7 दिन तो ये हद मार के टाइम निकाल रहा है, ये 7 दिन तो। क्यों? क्योंकि मान लो पहले से अगर इसने खाना खाया हुआ हो, फूड स्टोरेज हो, तो बात बन जाए। और ये क्या, देखो किससे कनेक्ट है, ये देखो, ये पेशियाँ हैं। ये क्या काम करती है पेशियाँ? संकुचन व शिथिलन, पंप करेगी इसकी बॉडी के अनुसार, ठीक है गाइस। ये देखो, ये देखो कोश बनाए रखे हैं ना, देखो हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर, ये दिख रहे हैं, ये चैम्बर बनाए हुए हैं और ये वर्तुल पेशियों से जुड़े हुए। वर्तुल पेशी काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे भी होगी। क्लियर गाइस? क्लियर? क्या खुला परिस्थिति समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया है। ये NCERT में नहीं था, बट मैंने आपको बता दिए चैम्बर वगैरह। और एजुकेशन था ना, सिर रिमूव करने वाली बात, यही था। देखो, ये देखो, एक इनका सेंसिटिव ऑर्गन क्या है, श्रृंगिका। इनका जो संवेदी अंग है, ये देखो, ये लिस्ट है संवेदी अंगों की। इनको क्या है कि देखो, क्लियर विजन तो नहीं दिखता है, इनको क्लियर विजन तो नहीं दिखता है, लेकिन ये अपने ओमेटिडिया से कम 2000 ओमेटिडिया होती है, इनसे इनको आभास जरूर हो जाता है, इनसे इनको आभास जरूर हो जाता है कि कहाँ कुछ तो सामने है। इतने गुना ये लार्ज करके देख लेती है उस चीज़ को। अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तिलचट्टा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या है? फीमेल अलग है और मेल अलग है। जैसे केचुआ है, केचुआ द्विलिंगी नहीं है, कभी कभी द्विलिंगी है, कभी कभी नहीं है। दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जननांग होते हैं। नर के पास नर के जननांग है, मादा के पास मादा के जननांग है। नर के पास क्या क्या है? नर के पास एजोड़ी वृषण है, जो चौथे से छठे खंड में, चौथे से छठे अब्डोमेन के खंड में पाए जा रहे हैं। देखते जाओ, देखते जाओ, ये देखो,
ये देखो नर का, यहीं से देख लो, मैं डायग्राम समझा देती हूँ भाई, क्या रीड करूँगी मैं। यहीं से देखो, ध्यान दो इधर, वृषण है, चौथे से छठे खंड में पाए जा रहे हैं उधर के। हाँ जी क्लियर है। ये देखो गुच्छा है, देखो सेट है पूरा, देखो देख रहे हो सेट, देख रहे हो पूरा, ये देखो इस तरफ भी है पूरा सेट। ये किसका है, ये टेस्टिस की है, ये टेस्टिस की गुच्छिकाएं हैं। यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से स्पर्म बनेंगे। यहाँ से क्या बन रहे हैं, स्पर्म। फिर ये कहाँ से, शुक्र वाहिका के थ्रू जाएंगे ट्रैवल करके, किस पे जाएंगे, ये देखो कितनी सुंदर संरचना बनाई रही है, इस शुक्राशय में चले जाएंगे। ये शुक्राशय में चले जाएंगे, जहाँ पे छोटी नलिकाएं होगी और बड़ी नलिकाएं होंगी। स्पर्म कहाँ गए फिर, शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका से कहाँ जाएंगे, शुक्र वाहिका से जाएंगे पहले बड़ी नलिकाओं में, फिर छोटी नलिकाओं में, फिर कहाँ जाएंगे। अब ये जो दिख रहा है ना चमकी चमकी चीज़, ये है पेनिस की ग्लैंड, यहाँ जाएंगे, शीर्षणीय ग्रंथि में जाएंगे। और यहाँ है ना, ये देखो यहाँ देखो, इसके थ्रू बाहर आएंगे, जब इनको मेटिंग करनी होगी ना तब इसके थ्रू बाहर आ जाएंगे। ये ऑर्गन है इनका, ये ऑर्गन है इनका। फिर किस में आ जाएंगे, स्खलन। देखो मैंने सीक्वेंस भी बता दिया लगे हाथ। स्पर्म यहाँ से मूव करते हैं, मतलब शुक्राणु कहाँ से स्टार्ट हुए मूव करते हुए और कहाँ पहुँच गए, देखो ये देखो, आ गई बात समझ में। ये फ्लो चार्ट है पूरा का पूरा, कहाँ से बन रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। ये पुच्छ शूक है, मैंने बताया था ना वो स्टाइल मारता है, मैंने कहा था ना स्टाइल मारता है, ठीक है। ये गुदा के लूम्ब है, ये अधरशीशन खंड है, जिससे टेस्टिस के होते हैं वैसे खंड है इनके भी। ये देखो, ये देखो, एक दायां खंड है और एक तरफ बायां खंड होगा, ठीक है। ये देखो ये बायां खंड है, एक तरफ दायां खंड था, एक तरफ बायां खंड है। तो ये था नर का, ये था नर का। देखो शुक्राशय से होते हुए स्खलन खुलते, इस खनलिका के बाद जनन तंत्र वाला, देखो ये देखो, ये मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट ही बता दिया है आपको। अब फीमेल देख लो लगे हाथ, ये क्या है, अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय है। यहाँ पे देखो ये वाहिनियाँ 8 होती है, 1 2 3 4, यहाँ 4 बनाइए, 1 2 3 4, एक्चुअल में 8 होती है। इन 8 में क्या होता है, अंडे का परिवर्धन होता है, परिवर्धन। यहाँ पे अंडा देखो, ये परिवर्तन होगा, यहाँ पे डेवलप होगा, डेवलप होगा, डेवलप होगा, डेवलप होगा, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अंडा डेवलप होगा, डेवलप होगा, मतलब एक बार में 8 एग यहाँ से डेवलप होंगे। और इस तरफ भी देखो यही हाल है, इसमें तो 4 बना के दे रखे, 8 एग यहाँ से डेवलप होंगे। कुल मिला के कितने हो गए, टोटल 16। फिर ये अंडवाहिनी में आ जाएंगे, अंडवाहिनी से कहाँ जाएंगे, पूरी कॉमन अंडवाहिनी में। अभी इनका जनन कक्ष है, जनन कक्ष है, और ये बाहर का वेजाइना मान लो ये, ठीक है गाइस, एकदम ठीक है, एकदम कड़क, समझ में आ गया। ये माता का मैंने बता दिया। देखो इसमें वो नहीं है, स्टाइल स्टाइल नहीं है इनमें पास, वो नहीं है स्टाइल स्टाइल। देखो ये टर्म क्लियर कर दी मैंने, देखो सब पढ़ा दिया है मैंने, सब पढ़ा दिया है। 8 होती है, अब पता नहीं कहाँ लिख रखा है, बट देखो औसतन एक माता में 9 से 2 10 अंडकवच होते हैं, इन्होंने 8 भी नहीं बना रखे, इन्होंने 4 बना रखे हैं, ठीक है गाइस। तिलचटों की बहुत सी प्रजातियाँ जंगली जातियाँ पाई जाती है, इसका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं है। जहाँ पे अपन रहते हैं ना वहीं पे होते हैं, नदी नालों में, गर्म जगहों पे, पाइपलाइनों में, इनमें होते हैं। तो ये हो गया आज आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सर्कुलेशन सिस्टम। आपको समझ में आ गया,
जब इनका मीटिंग का टाइम आएगा, जब ये मीटिंग करेंगे, और ये क्या करेगी, मादा क्या करेगी, जैसे मान लो कोई चट्टान है, यहाँ पे जाके क्या करेगी, अपने एग रिलीज कर देगी, यहाँ पे क्या करेगी, अपने एग रिलीज कर देगी। एक बार में 100 से 160 ये एग रिलीज कर दिया। ये निषेचित थे। अब जैसे जैसे परिपक्व होंगे वैसे वैसे अपनी लेयर तोड़ तोड़ के बाहर जाएंगे। मतलब अगर एक भी नर और मादा है आपके घर में कॉकरोच के, तो वो देख लो एक बार में 160 कॉकरोच दे रहे हैं, और कोई काम के है नहीं है, और कोई काम के है नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कॉकरोच, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कॉकरोच जो हमने पढ़ लिया है पूरा। थोड़ा सा चलो मेंढक का स्टार्टिंग कर देते हैं। मेंढक की थोड़ी सी, भाई बारिश के समय ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी होगी, और मुझे लगता है इस चिकले चिकले भद्दे टाइप के जीव को कौन नहीं जानता, इस चिकने चिकने भद्दे जीव को कौन नहीं जानता। चलो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, बट सुंदर नहीं लगता मेरे ख्याल से, मैं देखूँ तो मुझे सुंदर सा नहीं लगता ये बिल्कुल भी। इसकी स्किन बहुत ही अजीब सी होती है, चिकनी चिकनी सी होती है। बेटा ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे नफरत है इसकी स्किन से ना, इसको फ़ायदा है इसकी स्किन से। ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है इससे अपना बॉडी टेम्परेचर। ये फीचर ही तो इसको एडवांस बना रहा है कि ये आपका वाटर में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल भाप में भी रह सकता है। देखा इसकी स्किन का ही कितना काम है। एकदम आगे आगे टॉप पे इसकी आंखें होगी ताकि सब कुछ विजन ले सके, ये पूरा डिग्री पे विजन ले सके। अच्छा इसका संग कौन सा है, इसका एम्फीबिया है। और उसकी जाति कौन सी है, राना टिग्रिना। उसकी कौन सी थी कॉकरोची, पेरिपेलिनेटा अमेरिकाना, इसका राना टिग्रिना। ये कहाँ पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है, धरती में पाया जाता है। सिंपल सी बात है। देखो एक टाइम में हाइबरनेशन और एक टाइम में बेटा एस्टिवेशन। हाइबर का नेशन का मतलब है शीत निंद्रा, ज़्यादा ठंड होगी ना तो ये अपनी बॉडी को शीत निंद्रा में ले जाएंगे। और एस्टिवेशन का मतलब होता है ग्रीष्म निंद्रा, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तब भी ये क्या करेंगे, अपने आप को एक जगह पे सिक्योर कर लेंगे और सुला देंगे। सिर्फ और सिर्फ इनकी मेटाबॉलिक रेट ही चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इनकी मेटाबॉलिक रेट ही चलेगी, और शांत शरीर एकदम जैसे कोमों में चले गए ठंड में। इसी प्रकार भरी गर्मी में, भाई भरी गर्मी में कैसे जिंदा रहेंगे, तो क्या करेंगे, अपने आप को एकदम ग्रीष्म निंद्रा में एक जगह जाके एकदम ही जहाँ पे ठंड होगी वहाँ पे जाके छुपा लेंगे और शीत निंद्रा में चले जाएंगे। अब देखो भाई आकर की, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आपको। मेंढक की त्वचा के बारे में पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में यही बताया। मेंढक कभी पानी नहीं पीता, अरे भाई पानी में रहेगा वो, पानी क्या पिएगा, वहीं से ही एक्सचेंज। देखो इसका शरीर देखो किस में विभाजित है, सिर में है और धड़ में है। पूँछ वूछ है ही नहीं, गर्दन वगैरह है ही नहीं, अब्डोमन है ही नहीं। मुख के ऊपर एक जोड़ी क्या होता है, नासिका द्वार होता है, बिल्कुल आंखें बाहर की ओर होती है। आंखें किसे ढकी हुई होती है, निमेशक पटल से, जिससे आपका वाटर से प्रोटेक्शन हो पाए इनकी। टिम्पैनम होता है ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने के, देखो टिम्पैनम थोड़ा एडवांस फीचर आ गए। अग्रपाद और पश्चपाद क्या काम आते हैं, चलने फिरने टहलने और गड्ढा बनाने के काम आते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती है जबकि पश्चपाद में 5 होती है। अरे वाह, देखो देखो पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं, तैरने में सहायक करते हैं। पश्चपाद में झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण होती है। पाद जाल नहीं होते क्या बेटा, ये देखो बेटा जब अपन पैदा होते हैं ना, पैदा होते हैं, अपना बर्थ होता है, उससे पहले अपने में भी ये पाई जाती थी चीज़ें, बट अपने में क्या होता है, अपोप्टोसिस होता है। ह्यूमन में क्या होता है, अपोप्टोसिस होता है ह्यूमन। तो अपने ये जाल हट जाते हैं, अपने ये जाल हट जाते हैं। बर्ड्स में भी होंगे, देखो पक्षियों में भी होंगे ये 5 जाल। इस तरह से ये तैरने में सहायता करते हैं। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, नर अलग मादा अलग। नर क्या है, अट्रैक्शन का टाइम आता है ना तो बहुत तेज आवाज़ निकालता है, ठीक है। देखो अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं, ये मादा मेंढक में नहीं मिलते हैं।
ये अपने वोकल सैक से क्या होता है कि बहुत तेज़ से टटर के साउंड निकालता है कि फीमेल्स अट्रैक्ट हो जाए। अब इसका इंटरनल एनाटॉमी देख लेते हैं। सब कुछ पाया जाएगा इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, सब कुछ। अच्छा, ये सर्कुलेशन सिस्टम है और ये नर्वस सिस्टम है, और जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब मिलेगा। मेंढक मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मेंढक मांसाहारी होते हैं। देखते नहीं हो कि अपनी जीभ लंबी करके खाना खाते हैं। ये देखो, ग्रसिका से खाना कहाँ जाएगा? यकृत में। यकृत से जाएगा आमाशय में। देख रहे हो, ये आमाशय से आंत्र, आंत्र से बाद अपशिष्ट मलाशय में, और ये अवस्कर द्वार से बाहर निकाल जाता है। ये हो गई आपकी आहार नाल का सिस्टम। ये हो गया आहार नाल का सिस्टम। अब आपका सर्कुलेशन सिस्टम, हृदय से कहाँ जाएगा पंप होके? फिर हृदय से जाएगा वासना नाड़ी में, ठीक है। ये देखो हृदय, इसमें भी सिस्टम है, इसका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। पिताशय, देखो इसे पिताशय है, जो किसमें काम आ रहा है? आहार नाल में। फेफड़ा रेस्पिरेशन के लिए काम आ रहा है। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कुछ इसके पास एडवांस है, एडवांस है जी, एडवांस है। ये देखो, आहार नाल लंबाई में छोटी होती है, इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक रहता है। पहले देखो सीक्वेंस बना रही हूँ, मुख गुहिका, फ्लो चार्ट है ये, मुख गुहिका, फिर बाद में ग्रसनी, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आमाशय। देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखे हुए हैं ना, मैं वही बता रही हूँ आपको। उसके बाद आंत्र, जो अपने काम होता है वही उनके होता है, जो अपने काम होता है वही इनके होता है। यहाँ से फूड आता है, यहाँ पे चबाया जाता है, फिर आगे ट्रांसफ़र, उसके बाद यहाँ पे पीसा जाता है, यहाँ पे पचाया जाता है, यहाँ पे अवशोषण किया जाता है, यहाँ पर त्याग करने वाला सामान इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से त्याग कर दिया जाता है। यकृत से क्या होगा? पित्ररस का स्रावित होगा। ये देखो साहब, ये यकृत है, यहाँ से पित्ररस निकलेगा। क्या करेगा बेटा? ये भी खाना पचाने के काम आएगा। यहाँ से अग्नाशय, देखो जैसे अपना है ना वैसे ही तो है, अग्नाशय, ये अग्नाशय रस स्रावित करेगा। ये भी इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। अब जो मेंढक होते हैं ना, उसकी जो जीभ होती है वो बहुत लंबी होती है, जो शिकार करने का काम आती है, द्विपालित होती है, डबल लोब्ड होती है। भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों में होता है। अपनी तरह है हाइड्रोक्लोरिक, ये देखो HCl, HCl स्रावित होता है। अपने में इसको रोकने के लिए कौन है कि अगर इसकी अति हो गई तो कौन रोकेगा? श्लेष्मा, म्यूकस। अर्धपचित भोजन को कायम किया, तो सेम टू सेम अपने वर्ड है भाई। मुंह में निवाला लेंगे ना, उसको तो बोलस कहेंगे, और निकलने के बाद क्या बोलेंगे? उसे कायम। आमाशय में गृहिणी आ जाती, गृहिणी पिताशय से भीतर, ये लो आप, ये सब बता दी, सब बता दिया है आपको। पितरस क्या करता है, अग्नाशयस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है, बिल्कुल पाचन के लिए ये। पचित भोज आंत के अंकुर में, देखो ये जो वॉल होती है ना आंत की, इंटेस्टाइन की, देखो यहाँ पे आंत्र की, इससे सूक्ष्म अंकुर होते हैं। ये देखो, ये क्या करते हैं? इसकी क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण व पाचन हो। ये क्या है? सूक्ष्म अंकुर, छोटे छोटे प्रवर्ध, क्या है? पाचन और अवशोषण के लिए। मेंढक जल व थल दोनों में रहता है भाई। श्वसन अंग है इसके पास, पानी में अलग तरीके से करेगा। तो इसकी त्वचा एक जलीय श्वसन अंग का कार्य करती है, इसे त्वचीय, मतलब पानी में, जल में किस तरह से करेगा? अपनी स्किन से। स्किन से क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज गैसेस। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इस पे आ जाती है। अभी जब ये पानी में है, तो जैसे ही पानी में ऑक्सीजन होगी तो विसरण विधि द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से इनके स्किन में प्रवेश कर जाएगी। ये देखो यहाँ पे गई, O2 गई इनके पास, और CO2 जो इनके पास ज़्यादा है वो विसरण विधि द्वारा बाहर जाएगी इनकी बॉडी से। जल के बाहर, मतलब अपने टेरेस्ट्रियल पर, इनके पास फेफड़े पाए जाते हैं। देखो गुलाबी गुलाबी देखे थे ना, देखो ये देखो, ये देखो, फेफड़े लंबे अंडाकार गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। देह गुहा के वक्ष भाग में, वक्ष मतलब ऊपर, थोरैक्स, चेस्ट, सीने में वायु नासा छिद्रों से, अब इनके पास वासा छिद्र भी होते हैं।
फेफड़ों में पहुंच जाती है। इसमें ज़्यादा ट्रैकिया और ये सब ट्रैकियोल्स, कुपिकाओं, इनके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, ये बता चुकी हूँ। शीत निंदा, ग्रीष्म निंदा मैं बता चुकी हूँ आपको। ये सिर्फ उस वक्त कोमा में चल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सांस ही लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो जी यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया इसकी आंतरिक आकारिकी। अब क्या बच गया? अब थोड़ा बहुत बच गया इसका अंदर का परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम परिसंचरण तंत्र से शुरू करेंगे और फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसका इम्यून सिस्टम, इसका उत्सर्जी तंत्र सब पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस। थैंक यू सो मच।